हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। फर्स्टली लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, बड़ी ही सुंदर लग रही हैं, परफेक्ट गुजराती ब्राइड। एंड क्या कहना चाहेंगी, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। बारात सुनकर नाचने का मन कर रहा है, लेकिन नाचते नाचते गिर भी गई हैं अकेले। क्या कहना चाहेंगी पूरे सीन के बारे में? आज डैडी को भी मिस कर रही हैं, बताएं। जी। अ, आज मेरी शादी का दिन है एंड शादी के दिन में कोई भी किसी भी लड़की के लिए बहुत 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 स्पेशल डे होता है। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ये भी है कि एकदम प्रॉपरली रेडी होके लाइक वाइट लहंगा देन रेड दुपट्टा, मतलब दिस कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत पसंद। तब हमारी बंगाली रिचुअल्स में किसी भी शुभ दिन में या फिर पूजा के दिन ऐसे ही रेड एंड वाइट ही पहनते हैं। तो लकीली आई गॉट दिस वन, आई मीन दिस कलर कॉम्बिनेशन। सो एंड ऑफ कोर्स मतलब शादी गुजराती वे में मेरी फर्स्ट टाइम शादी होने जा रही है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। रिचुअल्स बहुत नए नए रस्म में मुझे पता चल रही है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स मतलब बारात में ये चाहे राही के लिए नहीं है, किसी भी लड़की के, मुझे लगता है कि जो जिसकी सिमिलैरिटी राही के साथ है, जैसे कि अद्विजा की तो भर भर के सिमिलैरिटी है। कि अगर सच में मेरी शादी में अगर मैं तो नाचूंगी मेरी बारात में 100% मैं जाऊंगी। मेरी बा जो है मतलब मेरी दादी, वो तो कभी मुझे रोक ही नहीं पाएंगी, वो खुद भी चली जाएंगी आई एम श्योर। सो ऑफ कोर्स मैं अपनी बारात में तो डांस करूँगी, लेकिन यहाँ पे राही को डांस करने से बा ने मना किया है, उसको रूम में बैठने के लिए कहा है। तो उसका था कि अरे यार मेरी शादी है, मेरी बारात है, सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं रूम में अकेले डांस कर रही हूँ। बहुत देर से कंट्रोल करने की कोशिश की थी खुद को, लेकिन फाइनली जाके उसने डांस, शी स्टार्टेड डांसिंग एंड देन शी फेल। ऐसा ही था ना डांस, मतलब कैसे भी कुछ भी डांस कर रही थी, करते करते मैं गिर गई। उसके बाद के लिए तो देखना पड़ेगा अनुपमा। हाँ देखा है प्रेम, मेरे मेरे रेडी होने के 2 दिन पहले से ही प्रेम दूल्हा बन के घूम रहा था, तो मैंने देख लिया था। हाँ हाँ, उसका आउटफिट एंड ऑफ कोर्स मतलब ही इज़ हैंडसम, सो नो डाउट बहुत अच्छा लग रहा है डैडी के लिए। एग्जैक्टली तो शादी के दिन जैसे स्पेशल होता है, वैसे ही अपने जो अपने होते हैं हम उन सबको चाहते हैं कि हमारे स्पेशल दिन में अच्छा बाबा अच्छा हम हमारे स्पेशल दिन में वो हमारे साथ रहे। ये भी आ गया, आ जाओ तुम भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, तुम भी इंटरव्यू दे दो बच्चा। वो मसाज लेने के लिए आया है, जैसे मैं हूँ ब्राइड कम मशहूर। तो हम जो कह रहे थे कंटिन्यू करते इसे, क्या बोल रही थी मैं? हाँ डैड की याद, सॉरी। सो ऐसा है कि मम्मी तो मेरे साथ है और आज के स्पेशल दिन मतलब मैं चाहती थी कि मेरे पापा भी मेरे साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है। तो उनकी तस्वीर के सामने जाके मैं यही कर रही थी कि काश अगर आप आज यहाँ पे होते तो बहुत अच्छी बात होती। वी आर मिसिंग यू एंड आज आपकी बेटी बहू बने, ठीक है, आज आपकी बेटी बहू बनने जा रही है, सो इट्स अ स्पेशल डे। तो ऑलराइट, ये सब। लास्टली मॉम को कहा था नाक अच्छे से खींचने प्रेम की, क्योंकि नाक खींचने वाली रस्म है। ओह, ये सब मैंने नहीं कहा था मम्मी ने किया है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला। और बड़े ही हैंडसम लग रहे हैं आप इस दूल्हे के अवतार में। लाल और ये हरे का कॉम्बिनेशन बड़ा ही सूट कर रहा है आपके ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, शादी जो है वो बारात आ गई है फाइनली, क्या कहेंगे इस पूरे सीन? सबसे पहले तो आई लव यू, थैंक यू सो मच, है ना, इतनी तारीफ़ की मेरी। और हाँ, दूसरा सवाल मैं वहीं पे अटक गया था बताइए। अब बारात आ गई है और बड़े ही शानदार तरीके से स्वागत भी हुआ है नाक खींचकर, और आपने बड़ी अच्छी शायरी भी बोली है, क्या कहेंगे जी जी जी, स्वागत हुआ है। देखिए, एक दूल्हे के लिए बहुत इमोशनल, वो कहते हैं ना, हैप्पी, इमोशनली हैप्पी ऐसी सिचुएशन है कि मतलब जिस लड़की से मैं प्यार करता था, हमारी राधा की बड़ी बहन, उससे मेरी शादी होने वाली है और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। फाइनली इतने ड्रामा के बाद शादी हो गई और बस अभी बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय करूँ, अच्छे से सारे रस्म रीति रिवाज अच्छे से हो जाएं, कोई फ्रिक्शन ना हो दो परिवारों के बीच। और अभी नाक पकड़ के अनु मैम जो मेरी लेकर गई, थोड़ा दर्द तो हुआ लेकिन मज़ा आया। ये राधा ने जैसे ही आपने कहा इमोशनल बड़ा ही बड़ी ही आग फाड़ के और रिएक्शन दिया है, क्यों ऐसा? उसकी आंखें फटी की फटी रहती है, क्यों दिया ऐसा रिएक्शन? क्योंकि क्योंकि हाँ, बस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लो ना बच्चों से, आजकल यही होता है। So, कैसा लग रहा है दूल्हा बनकर प्रेम? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अपने करियर में 9th टाइम में दूल्हा बन रहा हूँ।
और बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन अंदर गर्मी बहुत लगती है। और ये मैं तो लंच ब्रेक पे भी नहीं उतारता, क्योंकि मैं इतना लेज़ी हूँ, मुझे लगता है अरे वापस कौन पहनेगा, कौन करेगा। तो अभी ये सुबह का लगा हुआ है, अभी शाम को ही उतरेगा ये, रात को पैकअप के बाद। लेकिन कैसा लगता है जब 3-3 4-4 दिन सीन्स कंटिन्यू चलते रहते हैं और आपको एक ही कपड़े में रहना पड़ता है जी। सीन की कंटिन्यूटी के लिए? दूल्हे के कॉस्ट्यूम में वैसे मैं क्यूट तो बड़ा लगता हूँ, है ना? वो बहुत है, लगता हूँ? झूठ बोलती है। तो वैसा तो इसीलिए अच्छा लगता है, क्योंकि एक मतलब आई थिंक मेरे लिए बूट कैंप है कि जब मेरी असली में शादी होगी तो मैं इतनी बार ट्रेनिंग अभी मेरी हो चुकी है कि मुझे लगता है पंडित जी को मैं ही रस्म बता रहा होगा, पंडित जी अभी ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो घर वाले भी बहुत खुश है, बेटा करो करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। और अच्छा ड्रामा रहता है, मज़ा आता है, एक फीलिंग आ जाती है कि जब मेरी शादी होगी तो कैसा होगा। तो वो मतलब मैं उस एक्सपीरियंस को बार बार रीलिव कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे लेकिन मैं यही पूछने वाली थी, कहीं आप असली में दूल्हा बनने से बोर तो नहीं हो गए हैं कि यार मतलब नहीं, ऐसा बोर तो नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है कि जब मेरी शादी हो रही होगी ना, तब मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी सेट पे हूँ और अभी मुझे कोई डायरेक्टर कट बोलेगा और अभी मुझे अपना पर डे दे के घर जाना होगा। तो वो हो सकता है मेरे साथ, है ना? ऑलराइट, लास्टली क्या कहना चाहेंगे शादी के बाद या ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या देखने मिल सकता है? शादी के बाद क्या होता है? क्या होता है शादी के बाद? हनीमून होता है। हनीमून पे जाएंगे, फिर उसके बाद पूड़ी गोलगप्पे खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। कुछ ड्रामा होगा, क्योंकि बहू रानी घर पे आ रही है और बहू रानी के साथ हर किसी की अलग अलग इक्वेशन है, सब अपने अलग अलग एजेंडा के साथ आए हैं। कोई चाहता है कि उसके परों को काटना है, प्रेम चाहता है कि उसके परों को उड़ान देनी है, पराग कोठारी चाहता है कि बेटा घर पे रहे, इज्जत से रहे, कोई ज़्यादा फिर उसको मत डांटे परेशान करे। तो देखते हैं अब क्या होता है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोल दो। थैंक यू।